हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एस लर्निंग। और ये तीनों पॉइंट इतने कंफ्यूज वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड सीटेट के और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एस्टेट के दोनों में पूछा जाएगा। और यहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसलिए इसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ के नहीं आना है। यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग एक होता है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम का आकलन। तो हम लोग देखेंगे कि कहाँ हम किसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन के प्रतिमान यानी एवोल्यूशन के पैटर्न क्या होते हैं। तो पहला है एवोल्यूशन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन या आकलन। तो देखिए, दिस एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। इट मीन्स टू चेक द लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग ओनली एग्जाम्पल। यानी यहाँ पे आपको पता हो जाए कि अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन निर्माणात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अर्थात जब हम किसी काम को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं, तो हम उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हम लोग अधिगम के लिए आकलन कर रहे हैं। अब समझिए, जैसे कि आपको पढ़ाया जाता है, आप क्लास में पढ़ाया जाता है, या जब आप लोग को जिससे मतलब आप लाइव पढ़ते हैं या क्लास में आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या किया जाता है, एक शिक्षक पढ़ाने के बीच में ही वह उसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप बता देते हैं तो शिक्षक को ये लगता है कि आपने सीख लिया है, लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं बता पाते हैं तो शिक्षक क्या करता है, फिर उसको समझाने की कोशिश करता है। तो यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन या अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है कि जिस टाइम हम कार्य कर रहे होते हैं उसी टाइम हम क्वेश्चन करते हैं या फिर उसी टाइम हम उसमें सुधार कर सकते हैं। यानी फॉर्मेटिव का मतलब ही होता है कि हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो वही कहा गया कि विल चेकिंग टेस्टिंग द फूड इन बिटवीन टू चेक विद द वी लर्न। यानी एक औरत है जो भोजन बना रही है और भोजन के बनाते समय वह उसको चेक करती है। जैसे कोई मेहमान आ गए तो कोई औरत चाह बनाती है, तो थोड़ा सा उसमें से निकाल के चेक कर लेती है कि क्या चाह अच्छा बना है कि नहीं बना है। अगर चाह अच्छा बन गया है तो सही है, अगर नहीं बना है तो उसमें कुछ और मिलाने की कोशिश करती है और उसको फिर अच्छे से बनाने की कोशिश करती है। तो उसमें यही कहा गया है कि यानी आप जब बच्चे को आप पढ़ा रहे होते हैं और उस टाइम बच्चे को खुद फिर सुधार करते हैं, उसमें कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा बता नहीं पाता है तो आप उसमें सुधार करते हैं, तो अधिगम के लिए आकलन हो जाता है। और अगला देखिए, अधिगम का आकलन यानी अधिगम का मूल्यांकन यानी एवोल्यूशन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी दिस एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग इज बेस्ड इन समेटिव एवोल्यूशन। समेटिव आपको पता ही होगा कि योगात्मक आकलन, यानी ये आप लोग के सत्र के लास्ट में किया जाता है। यू चेक आवर नॉलेज आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट। या आप लोग को इसमें कहा जाता है कि आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। आप बच्चे को पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या देते हैं, आप रिजल्ट देंगे। यानी लास्ट इसमें बच्चे को सुधार नहीं करेंगे। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, या बच्चे को हमें फिर सिखाना है कि नहीं सिखाना है। तो यानी अधिगम का आकलन, यानी यहाँ पे आप सब कुछ आपका हो चुका है, अब आप लोग को बस रिजल्ट दिया जाएगा कि क्या आप फेल हैं या पास हैं। तो आपको ये दो में से कोई एक रिजल्ट मिलता है। तो यहीं पे व्हेन ए टीचर्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट अबाउट ए रिसेंट स्कूल ट्रिप, देन ही चेकिंग देयर नॉलेज। दिस एवोल्यूशन टेक्स प्लेस आफ्टर द टास्क, नॉट ए बिटवीन द। यानी किसी बच्चे को आप कहीं पे घुमाने लेके जाइए और वहाँ पे जब वहाँ ट्रिप्स पर से आप घर आइए तो उसके बाद उससे पूछिए कि आपको वहाँ पे वो कैसा लगा था। बच्चे को वहाँ पे कोई जानवर देखा, उसको समझ में नहीं आया, तो अब बच्चे को साक्षात तो नहीं दिखा सकते, तो वही कहा गया है। तो देखिए, अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अर्थात हम काम को खत्म करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा। उदाहरण, जब कोई अध्यापक बच्चे को किसी भ्रमण के लिए लेकर जाता है और बाद में स्कूल वापसी आने पर प्रश्न करता है, तो वहाँ जाँच रहा है कि बच्चे ने वहाँ क्या सीखा, परंतु इसमें काम के बीच में न होकर अंत में मूल्यांकन करता है। अगला देखिए, अधिगम के रूप में मूल्यांकन या आकलन। तो असेसमेंट एस लर्निंग हो जाएगा, एवोल्यूशन एस लर्निंग हो जाएगा। तो इसमें देखिए, थॉट दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न अबाउट देमसेल्फ। यानी इसमें यह कहा जाता है कि बच्चे खुद अपने ग्रुप में ही कंपैरिजन करते हैं कि किसने
किसने कितना सीखा है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा यह जानता है कि उसने दूसरों से कितना ज़्यादा और कम सीखा है। बच्चे नियमित रूप से अपना और अपने सहपाठियों का आकलन निर्धारित करते हैं। सीखने के रूप में आकलन बच्चों के स्वयं से सीखने तथा भविष्य के निर्देश के लिए जागरूक करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि तीनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। आप अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप कोई छोड़कर नहीं आएंगे। देखिए, असिस्मेंट फॉर लर्निंग एक शॉर्टकट में समझिए। असिस्मेंट फॉर लर्निंग यानी पढ़ाते समय ही बच्चे में सुधार कर देना। असिस्मेंट ऑफ लर्निंग का मतलब आप बच्चे को बस रिजल्ट देंगे। और असिस्मेंट एस लर्निंग यानी असिस्मेंट एस लर्निंग में बच्चा खुद से अपना आकलन करता है कि हमने कितना सीखा, पहले कितना सीखा था, या अपने दोस्तों में हम कितने अधिक जान रहे हैं, या उससे कितने हम आगे हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। और देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि असिस्मेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असिस्मेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असिस्मेंट एस लर्निंग क्या होता है। तो इस पॉइंट पे आप लोग को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, कहीं डाउट हो, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप लोग इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप लोग खुद से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम आपका नोट्स आपके काम करेगा। क्योंकि आपका जो भी PDF होगा आपके मोबाइल में ही रह जाएगा, आप उसको पढ़े उड़ेंगे नहीं, क्यों कोई नहीं पढ़ता है। तो इसलिए आप लोग खुद से अपना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी।